शहजादे हुजूर शिकार के लिए घोड़े तैयार हैं। हम अभी आते हैं। कौन हो परदेसी, और यहां क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में कमान, पीठ पर तरकश और तलवार, क्या तुम योद्धा हो? दिखने में तो बड़े सजीले हो, किसी सुल्तान की तरह लगते हो। क्या तुमने अपना नाम नहीं बताया? और ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखते हो? गांव की लड़की देखी नहीं क्या कभी? मैं एक आदमी हूं, हिम्मत वाला हूं। क्या इतना जानना तुम्हारे लिए काफी नहीं? लेकिन तुमको मुझ में ऐसा क्या दिखा? वो क्या था कि मैं तुम्हारे रूप और क्या कहते हैं, गुण, हां, गुण पर रीझ किया था। तुम्हारा इस तरह से नदिया से बात करना, इतना बेबाकपन, ऐसा लगता था जैसे तुम नदिया से कुछ पूछ रही। मासूम, भोला और पाक लगता है। तुमने अपना नाम नहीं बताया हसीना। नाम? कोई पूछेगा तो बताऊंगी ना अपना नाम। हाँ, मैं भी क्या करता हूं, मैं तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गया। नहीं 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 नहीं, अब तो परदेसी शिकारी, पहले तुम ही बताओगे अपना नाम। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? मेरा नाम है बाज बहादुर, मालवा का सुल्तान हूं, मांडो से आया हूं। शिकार करना मेरा शौक है, उसका पीछा करते करते मैं यहां तक आ गया, लेकिन अब तो लगता है मैं खुद ही शिकार हो गया। ओह, तो आप हैं सुल्तान बाज बहादुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अब अपना नाम बताओ, और यहां इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शायरों की तरह गाना, छत्राणी मालूम होती हो, और शहजादी भी। जी हाँ सुल्तान, सही कहा आपने। मेरा नाम है रूपमती। रूपमती? जैसा नाम वैसा रूप। जी हाँ सुल्तान, मैं एक क्षत्राणी हूं, और मेरे पिता धर्मपुरी के राजा हैं, और मैं उनकी बेटी। मेरा यहां नदिया किनारे आने की एक ही वजह है कि ये नर्मदा ही मेरा जीवन है। मेरे सारे गीत, संगीत सब यहीं पर उपजते हैं। ये मेरी सबसे करीबी सहेली है। मांडो चलोगी हमारे साथ? ऐसे कैसे चल दूं सुल्तान? मेरा भी कोई स्वाभिमान है, घर है, प्रतिष्ठा है, उसे छोड़कर भला कैसे चल दूं? तो चलो तुम्हारे वालिदैन के पास चलते हैं। मेरा मतलब है तुम्हारे माता पिता के पास चलकर तुम्हारा हाथ मांग लेते हैं। तुम भी मौसीकी की उस्ताद, मैं भी गाता हूं, लिखता हूं। हम दोनों मिलकर मांडू में एक नया जहां बसाएंगे, जहां हम, तुम और हमारी मौसीकी रहेगी। सच सुल्तान? लेकिन सुल्तान, मेरे पिता इस शादी के लिए राजी ना होंगे। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, और ऊपर से क्षत्रिय, और आप एक मुसलमान। हे भगवान, ये सब कैसे होगा? आप चलिए तो सही, देखते हैं क्या होता है। आइए। पिताजी। बेटी, आ गई तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कौन है तुम्हारे साथ, और यहां आने का क्या कारण है? पिताजी, यह है मांडू के सुल्तान बाज बहादुर। क्या कहा? सुल्तान? नाम सुना है, कभी मिलना नहीं हुआ। सुल्तान, अगर आप संदेशा भिजवा कर आते तो हम आपका आदर सत्कार राजकीय तौर पर करते। आपका इस तरह से यूं आना हमारे लिए और आपके लिए भी शोभा नहीं देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राजा साहब।
दरअसल आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं, और यह बात मैं एक सुल्तान की हैसियत से नहीं, बाज बहादुर की हैसियत से कह रहा हूं। हाँ हाँ, कहे सुल्तान, ऐसा क्या है जो आपको एक मामूली राजा के महल तक ले आया? आपकी बेटी रूपमती। रूपमती? क्या किया है इसने? कोई आपकी शान में गुस्ताखी की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राजा साहब। दरअसल मैं आपकी बेटी को बहुत प्यार करता हूं और अपनी बीवी बनाकर मांडो ले जाना चाहता हूं। रूप, ये सुल्तान क्या कह रहे हैं? जी पिताजी। क्या इसमें तुम्हारी रजामंदी है? मैं कुछ कह नहीं सकते पिताजी। यह क्या बात हुई भला? आप इन्हें लेकर के आइए यहां तक, तो संभव है किसी दबाव में नहीं किया होगा। फिर यह क्या अटपटी सी बात कह दी भला आपने? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ करें सुल्तान। मैं पूरे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि आपसे शादी करने का मतलब है मेरा नगर धर्मपुरी छूट जाएगा, और जिसका यह मतलब है मेरी सखी, मेरी मां नर्मदा भी मुझसे छूट जाएगी, और यह बात मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। मैंने आपको बताया था ना सुल्तान कि मेरे लिए मां नर्मदा क्या मायने रखती है। मेरा दिन इसी के साथ शुरू होता है और शामें इसी के साथ गुजरती है। सुल्तान, मैं आपके साथ जीवन जीने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही कि नर्मदा वहां से होकर गुजरे जहां हमारा घर हो। यह संभव नहीं है बेटी कि तुम्हारा विवाह एक सुल्तान से हो जाए। और यह क्या अजीब सी शर्त रखी है तुमने भला? नहीं पिताजी, मैंने ये जान लिया है कि सुल्तान के प्यार में कोई खोट नहीं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ सत्य है, और मैं इस शर्त के साथ उनके साथ कैसे भी जाने के लिए तैयार हूं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आप हमारे दिल की मलिका है और मांडो की महारानी। तो चलने की इजाजत दीजिए। अभी मुझे मोहब्बत का इम्तिहान पास करना है और अपने दिल का जहां भी बसाना है। तो यह बात तय रही कि जिस दिन मांडू के रूप महल से नर्मदा के दीदार होंगे, उस दिन बाज बहादुर के मांडू की महारानी रूपमती होंगी। चलने की इजाजत दीजिए। मेरा कासिंद आता रहेगा मेरे पैगाम लेकर। आप भी चाहे तो अपने दिल का हाल मुझ तक पहुंचाती रहिएगा। अल्लाह हाफिज। सुल्तान, महाराज की जय हो। दंशक, क्या खबर लाए हो सुल्तान की? मैं अधीर हो चला हूं दंशक। मेरी आंखों का तारा उनके वियोग में अपनी आंखें बिछाए बैठा रहता है। न खाने की सुध है, न सोने की, न वो संगीत गूंजता है। मेरा महल उजाड़ सा हो चला है दंशक, जल्दी बताओ। महाराज, आपको तो ज्ञात है यहां धर्मपुरी से मांडू तक का रास्ता कितना है। हमारे राज्य की सीमा से लगे कितने ही छोटे मोटे क्षेत्र अपराज्य हैं, कितने ही गांव और कस्बे हैं। जो मुझे जानते थे वो मेरे समक्ष शायद चुप रहे, परंतु जो नहीं जानते थे उनसे बात करने पर मैंने जाना कि हमारी राजकुमारी की प्रेम कथा अभी से पूरे राज्य में सभी के संज्ञान में है। आपसे राजपूतों और मुसलमानों के विवाद का व्याख्यान करना व्यर्थ है, और अभी तो हमारी राजकुमारी का विवाह भी नहीं हुआ है। विवाह के पश्चात हमारी और देश की क्षत्रिय कौम इसे किस तरह से लेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मेरी बेटी ने वर चुना, वो भी एक अफगान। आइए दंशक, आइए। कहिए इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? हमारी रूप ठीक तो है? सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे, बस बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे तुरंत लौटकर यहां आना पड़ा। आप घबराइए नहीं, खुलकर कहिए।
अब आप एक सुल्तान की सल्तनत में हैं। सुल्तान, मैंने यहां से जाने के बाद पाया कि धर्मपुरी के महाराज अनेक सामाजिक अफवाहों के चलते, समाज के दबाव के कारण राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने को राजी नहीं है। आपके लिए जान लेना बेहतर होगा कि हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर और खोखली नहीं जो किसी के मनाने या दबाने से रुक जाएगी। अवाम का क्या है? अवाम को तो बस बोलचाल की भाषा आती है। हमाम में साहब नंगे, फिर छिपाते सभी अपने आप को है। लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए अवाम से लड़ना पड़े तो लड़ेगा बास बहादुर। आपके राजा साहब को क्या लगता है ये जो मैंने दरिया का रुख अपनी ओर मोड़ा है वो कोई खेल तमाशा है? अब हमारी मोहब्बत रोज बरोज और गहरी और पुख्ता होती जा रही, और मोहब्बत के इस मुकाम पर आकर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी रूप इस अवाम के बकवास के चलते अपने बास बहादुर को भूल जाएगी। अफसोस होता है, मुझे उसी दिन रूप को अपने साथ लेकर मांडू आ जाना चाहिए था। जो काम मैंने अभी तक नहीं किया अब करूंगा, अपने रूप की मोहब्बत और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आप अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक काम कर दीजिए, जाइए और चुपचाप से मेरी रूप को कह दीजिए आपके आते पूरी रात चांद को उसका बाज उसे लेने के लिए धर्मपुरी आएगा, और उससे कह दीजिए कि वो तैयार रहें मांडू आने के लिए, जहां पर नर्मदा रूपमती के महल को चूमने के लिए तैयार है और रूप का रूप देखने के लिए बेताब। जी सुल्तान, आज्ञा दे सुल्तान। एक काम और, अपने राजा साहब को समझा देना कि यदि मेरे और रूप के बीच कोई छल हुआ तो हमारी बेहतरीन फौजें धर्मपुरी के बाहर तैनात रहेंगी, धर्मपुरी नगरी की ईंट से ईंट बचा देंगे। आमीन। पुत्री, अब समझी कि मैं तुमसे क्यों बलिदान मांग रहा था। देखो ना हमारे समाज में और कुटुंब में कितना विवाद उत्पन्न हो रहा है। मेरी बात मान लो बेटी, अपने हृदय से यह ख्याल निकाल दो कि तुम सुल्तान बाज बहादुर से प्रेम करती हो और उनसे विवाह रचाना चाहती हो। परंतु पिताजी, ये विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हो रहा है। वो केवल मुसलमान प्रजाति का समर्थक नहीं है, बात सबसे भिन्न है। वो कलाकार हृदय का स्वामी है पिताजी, और वो ही है जो आपकी रूप को खुश रख सकता है। रूप बाज बहादुर के बिना नहीं जी सकती, और बाज बहादुर भी रूप के बिना नहीं जी सकता। रूप, तो तुम भी सुन लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने प्राण स्वतः ही दे दो। ये लो जहर, इससे तुमको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, और साथ साथ में मैं भी अपनी जान दे दूंगा। नहीं जीना चाहता, मरना चाहता हूं मैं। नहीं जीना चाहता, मरना चाहता हूं। छोड़िए पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी रूप के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने बाज बहादुर को उसी दिन अपना पति मान लिया था जब पहली बार मैं उसे महल में लेकर आई थी, लेकिन बाज ने मेरी एक ख्वाहिश के लिए मर्यादा की कोई भी सीमा नहीं लांघी, और मेरी उस चाह को पूरा करने के लिए वो बिना किसी प्रतिरोध के और मुझे लिए बिना ही यहां से लेकर चले गए। आप उस बाज को छोड़ने के लिए कह रहे हैं पिताजी? वो मालवा का सुल्तान है और आपको समाज की पड़ी है। ये भारी विडंबना है कि हमारा समाज केवल रिश्तों को मानता है, लेकिन रिश्तों के आधार प्रेम का समाज में कोई मोल नहीं। रूप नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूप नहीं, नहीं, रूप नहीं, नहीं। बस। राजा साहब, ये आप क्या कर रहे थे? आप मेरी रूप की जान ले रहे थे। मैं रूप को अपनी अमानत के तौर पर यहां पर छोड़ कर गया था, और आप उसकी जान लेने दे रहे थे। चलो रूप,
ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। मंडो चलो चलो। सुभान अल्लाह, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं या हकीकत। काश कि आपको किसी की नजर न लगे। मेरे बास, मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर कैसी लग रही हूं? बहुत खूबसूरत। आपको देखकर ये चांद जलने न लगे। आप अपना तोहफा लेना चाहेंगे? जरूर। आइए। आंख बंद कीजिए। देखिए, नर्मदा। मेरी माँ नर्मदा, मेरी सखी, मेरी माँ नर्मदा। बस बस बस। रानी साहिबा, पत्र लाई हूँ। अरे सुहागवती, किसका पत्र लेकर आई हो? जरा दिखाना। बास, ये तो आपके नाम से है। किसका खत हो सकता है? शहंशाह अकबर, उस नाचीज से क्या काम आन पड़ा? नहीं, आप उसे न पढ़े तो अच्छा रहेगा। लेकिन बास, ये पत्र है किसका और इसमें लिखा क्या है? ये हमारे शहंशाह का फरमान है। आपको धर्मपुरी से लूटा हुआ खजाना कहकर आगरा भेज देने के लिए कहा है। बास, अब हम क्या करेंगे? जो हमने बादशाह अकबर की बात न मानी तो उनका कहर मांडू पर बरपा होगा, नहीं तो रूप को ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। नहीं, हरगिज नहीं। बास, क्या हमारा साथ इतने ही दिनों का रहा? ये तो बादशाह अकबर ने बिल्कुल भी अच्छा ना किया, जो इतनी बेढंगी फरमाइश कर बैठे वो। शहंशाह, आपने ये अच्छा नहीं किया। चाहे मेरे मांडू की ईंट से ईंट क्यों ना बच जाए, लेकिन मैं तुम्हें दोनों पैरों चलकर मांडू में घुसने नहीं दूंगा। सुल्तान मुअज्जम, दुश्मनों की फौजें मालवा की ओर तेजी से बढ़ती चली आ रही है, जिनका इस्तकबाल करने के लिए गद्दार पठानों के दल शमशेर खान की कमान में इकट्ठा हो रहे हैं। लिहाजा हमें ऐलान जंग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे वीर सिपाहियों, हमें खबर मिली है कि मुगलों ने सारंगपुर पर हमला बोल दिया है। जाइए, हमारे एक एक सिपाही को उनके 10-10 सिपाहियों के सर काट के लाना होंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम गीदड़ नहीं, शेर हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है पीर मोहम्मद, खबर अच्छी ही होगी। लाओ, कहाँ है उस आशिक सुल्तान का सर जो तुम काट कर लाने वाले थे बादशाह सलामत के हुजूर में पेश करने के लिए? जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं हुजूर? हाँ हाँ, बोलो मेरे सिपह सालार, कहो। लगता तो नहीं कि तुम्हारी शमशीर भी मयान से बाहर आई होगी। बताओ जरा, क्या गुल खिलाए तुमने इस एक तरफा जंग में? अरे मेरे हुजूर, मेरे आका, आपको तो सब कुछ इल्म है कि जंग भी क्या होती उस एक बेचारे आशिक सुल्तान से। खुदा की कसम, एक दिन भी नहीं लगा और वो आशिक भाग निकला, नहीं तो पीर मोहम्मद अपनी शमशीर को यूं प्यासा ना लौटा लाता मैदाने जंग से। शहंशाह का इकबाल बुलंद है, पहले ही पता था वो गरीब बाज हमारी फौज के सामने टिक नहीं पाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, बाकी की फौज भी भाग खड़ी हुई क्या? बाकी की फौज कैद में है सरकार की। कहिए हुजूर, करना क्या है इन सर झुकाए हुए गुलामों का? ये सब भी लूट का माल है पीर मोहम्मद। इन सबको अपनी फौज के साथ ले जाकर आगरा कूच करो और शहंशाह को दिलचस्प किस्सा सुनाओ। मुझे भी आगे मांडो जाना होगा, क्योंकि जंग की असली वजह तो अभी हाथ ही नहीं आई है। जी हुजूर, समझ पा रहा हूं मैं आपका इशारा। आपको रूपमती को हासिल करके ही आगरा लौटना होगा। रानी साहिबा, रानी साहिबा। क्या हुआ सुहागवती? क्या खबर लेकर आई हो? गजब हो गया रानी साहिबा, मुगल सैनिक मांडो में प्रवेश कर चुके हैं। सुना है शहंशाह अकबर का सबसे विश्वसनीय और खूंखार सिपह सालार आदम खान अपने दल को लेकर आपके पीछे आ रहा है। रानी साहिबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कुछ कीजिए रानी साहिबा। तू चिंता मत कर सुहागवती, तू बाहर जा और मांडू की हिफाजत कर, मैं यहाँ देखती हूँ। जा। जी महारानी। आदम खान, रूप को उड़ान भरने से तू क्या, तेरी फौज भी ना रोक पाएगी। तो जैसे नराधम को समर्पण से तो मौत भली। देखना आदम खान, तुझे मेरी हाय जरूर लगेगी। रानी साहिबा, रानी साहिबा, सुहागवती, रानी साहिबा, ये क्या किया आपने रानी साहिबा? ये क्या किया? नहीं, ये क्या किया आपने? नहीं, ये क्या किया महारानी? आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती, मुझे भी अपने संग ले चलिए।
रानी साहिबा, आपकी सदा जय हो। आप सदा अमर रहे। इतिहास में जब जब भी मांडू और बाज बहादुर का नाम लिया जाएगा, आपका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा महारानी। मुझे भी इस महान जौहर का अवसर दीजिए, मुझे भी इस महान जौहर का अवसर दीजिए। बता, तुम में से कौन है रूपमती? आदम खान, हमारी महारानी एक सच्ची राजपुतानी थी। इससे पहले कि तुम्हारे नापाक हाथ इन तक पहुंचते, इन्होंने ये महान जौहर करके अपनी असमत लूटने से बचा ली। ले जाइए मांस का लोथड़ा और दे दे अपने भूखे शहंशाह को। दंशक, मेरी रूप कहां है? महारानी रूपमती कहां? सुल्तान, आप देखें ना, रानी रूपमती ने अपना दामन मेला नहीं होने दिया। वो अपने साथ आपका भी नाम अमर कर गई। सुल्तान! सच्चा प्रेम वास्तव में जाति, धर्म और समय की सीमाओं से परे होता है। यह एक ऐसा एहसास है जो न केवल दो आत्माओं को जोड़ता है, बल्कि उनके बीच आपसी सम्मान, विश्वास और त्याग की भावना को भी जन्म देता है। रूपमती और बाज बहादुर की कहानी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका प्रेम समाज और परिस्थितियों की सीमाओं को पार करते हुए अपने आप में एक आदर्श बन गया। मांडू की वीरानियों में आज भी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी की गूंज महसूस की जाती है।